पिछले 5 सालों से अब्बा की दवाई का खर्चा मैं उठाता आ रहा हूँ और जायदाद बराबर में कैसे तकसीम होने दूं? तो दवाइयों के पैसे क्या गिनवा रहा है? पिछले 5 साल से 30-40 हजार ही खर्चा आया होगा। अकेला 20,000 तो मैंने तब भरा जब बिजली वाले मीटर उतारने हुए थे। कितनी बार अब्बा को राशन दे के गया हूँ। मुँह पे बैठा है, पूछ ले। बेटा हम इतने अरसे बाद इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगा था तुम लोग मुझसे मिलने आए हो, पर तुम ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हो। ओए अब्बा, हम जायदाद का हिस्सा लेने आए हैं। अब हमारे बच्चे जवान हो गए, वो मिट्टी थोड़ी खाएंगे, इसलिए हम वकील साहब को साथ लाए। बताए ना वकील साहब, कानून क्या कहता है? जी बुजुर्गो, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक्ट 1962, अगर आपके बच्चों पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो कानूनी तौर पर ये आपसे आपकी जायदाद का हिस्सा मांग सकते हैं। अगर आप हिस्सा नहीं देंगे तो फिर तो आप पे केस बनेगा ना, हिस्सा तो देना पड़ेगा। ओए अब्बा, तो टेंशन ना ले, हम तेरे ऊपर कोई केस नहीं कराने वाले, इसलिए हम वकील साहब को साथ लाए हैं। ये भैंसे, ये फार्म और घर की कीमत मिला के 10 लाख रुपया बनती है, जिससे हम 2 लाख आपको दे देंगे, आप सुकून से जिंदगी गुजारना। बाकी बचेगा 8 लाख, जिससे 5 लाख मेरा और 3 लाख इसका। 5 लाख कैसे? अभी तो मैंने आधे खर्चे नहीं गिनवाए। बता अब्बा इसको, जब अम्मा फौत हुई थी तो कंगला था कंगला, और कुलखानी पे जो 20 देगे पकी थी उसका खर्चा मैंने दिया था। मैंने तेरी इज्जत तो रख ली, किसी को नहीं बताया। बस कर जा, मैं जायदाद का सारा हिसाब किताब लेकर आता हूँ। वकील साहब, तुझे पूरा 50,000 दिया है, फैसला हमारे हक में करना। ओए हाँ, बेफिक्र रहो, कुछ फैसले जिंदगी। ये रहे कागजात वकील साहब। इस हिसाब किताब के मुताबिक सारी जायदाद बेचने के बाद भी तुम दोनों को 8-8 लाख रुपया बुजुर्ग को देना पड़ेगा। ये कैसा हिसाब किताब है वकील साहब? जब तुम दोनों पैदा हुए थे, डिलीवरी के वक्त 40-40 हजार रुपए खर्चा आया था। उसके बाद तुम्हारे बचपन से लेकर 5 साल तक जब तुम ठीक ठाक बोलने के काबिल हुए, तब तुम्हारे कपड़ों के ऊपर, तुम्हारे खाने पीने के ऊपर और दवाइयों के ऊपर जो खर्चा है, तो एक बंदे के ऊपर 2 लाख रुपए खर्चा आया है। तो ये बनता है 2,40,000 रुपए। उसके बाद 5 साल से 15 साल तक तुम्हारी स्कूल की तालीम मुकम्मल होने तक तालीम, खाना पीना और जो कपड़ों के ऊपर खर्चा आया है, वो बनता है 5 लाख। ये टोटल कुल मिला के हो गया 7,40,000 रुपए। और 15 साल के बाद हायर एजुकेशन पे जो इतना ज्यादा खर्चा आया है, वो मिला के साथ में 28 साल तक जो तुम्हारी शादी के ऊपर खर्चा, ये सारा मिलाने के बाद तुम अब तक अपने बाप के 50 लाख के मकरूज हो, वो भी जायदाद बेचने के बाद। और तुम्हारी माँ ने 9 महीने जो तुम्हें अपने पेट में रखा, अगर उसका हिसाब किताब लेने पे आ जाए ना तुम्हारे माँ बाप, तो तुम ये कर सारी जिंदगी भी नहीं चुका सकते। अब तक तुम अपने बाप के 50 लाख के मकरूज हो। मैं तो कहता हूँ 8-8 लाख दो और जान छुड़ाओ, वरना मैं तुम लोगों के ऊपर वरासत एक्ट के तहत केस कर दूंगा। दोस्तों, अगर आज आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझें। दौलत, जमीन, जायदाद दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते।